आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि ऑटोमेशन के बारे में, मल्टीपल अकाउंट्स के बारे में, ओ वेरीफाई के बारे में, डेबिट कार्ड, विथड्रॉल एंड इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओ फाउंडर बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में ऑन पासिव 360 वेबिनार का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसके थ्रू आप आसानी से इस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। टाइमिंग सेम रहने वाला है, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग टुनाइट 12:30 AM पर यह वेबिनार स्टार्ट होगा। तो इस वेबिनार को आप लोग अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसर को टाइम मिलेगा तो इस वेबिनार में भी ऐसर आ सकते हैं एंड हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन ये है वर्ल्ड पुलिस समिट की रिगार्डिंग। काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं कि सूरज जी वर्ल्ड पुलिस समिट जो हो रहा है तो उसमें ऑन पासिव का कोई लोगो या कोई बैनर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस इवेंट में ऑन पासिव का लोगो नजर आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑन पासिव मीडिया पार्टनर है, तो डेफिनेटली इसका भी लोगो वहां पर नजर आ रहा है। अगर हम आउटसाइड की बात करें तो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आउटसाइड में जो बैनर्स होते हैं तो उसमें भी ऑन पासिव का लोगो नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इनसाइड की बात करें तो वहां पर जितने भी बैनर्स हैं या पोस्टर्स हैं तो उसमें भी ऑन पासिव का लोगो नजर आ रहा है। या फिर अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर्स के बैकग्राउंड में जो बैनर होते हैं तो उसमें भी ऑन पासिव का लोगो नजर आ रहा है। इसकी रिगार्डिंग मैंने यस्टरडे शाम को एक वीडियो भी अपलोड किया था अपने चैनल पर, उम्मीद है आपने देखा होगा। उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसमें भी ऑन पासिव का लोगो नजर आ रहा है। इसके अलावा आप वर्ल्ड पुलिस समिट के ऑफिशियल फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं। वहां पर जो फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। वहां पर भी आपको ऑन पासिव का लोगो जो बैकग्राउंड होता है तो उसमें नजर आ रहा है। तो ऑन पासिव मीडिया पार्टनर है तो इसका लोगो डेफिनेटली वहां पर नजर आ रहा है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो कुछ फाउंडिंग मेंबर्स का मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा है कि सूरज जी ऑटोमेशन सिस्टम हमारा कब स्टार्ट होगा, कितने दिन के बाद स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि इसकी रिगार्डिंग ऑलरेडी ऐसा ने इन्फॉर्मेशन दिया था। आई थिंक 1-2 महीने पहले ही इन्फॉर्मेशन दिया था। कई बार ऐसा बता चुके हैं कि जब हमारे इकोसिस्टम में इनफ यानी कि पर्याप्त प्रोडक्ट्स लाइव हो जाएंगे जो हमारे ऑटोमेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस समय हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप सभी को पता है कि ऑटोमेशन सिस्टम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट वेबिनार में ऐसा ने बोला भी है कि सेकेंड एंड थर्ड फेज जो होगा वो हमारे लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने वाला है। तो ये ऑटोमेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रही बात इन प्रोडक्ट्स की, यानी कि हमारे ऑटोमेशन के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें सबसे पहला आपका ओ कनेक्ट है। आप सभी को पता है कि ओ कनेक्ट ऑलरेडी लाइव है। इसका अपडेटेड न्यू वर्जन यानी कि कमर्शियल वर्जन लाइव होने वाला, जो कभी भी लाइव हो सकता है। इसके अलावा ओ ट्रैकर, इसका भी ट्रायल वर्जन हमारे पास है इकोसिस्टम में। इसका जो पेड वर्जन है वो भी लाइव होने वाला है, जो ओ कनेक्ट के बाद होगा, जो सीक्वेंस में है वो सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो ओ वेरीफाई है वेरिफिकेशन के लिए ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ओ मेल, ओ नेट, ओ टीम है इसका भी अपडेटेड वर्जन आ जाएगा। इसके अलावा जो ओ डोमेन है, जो सबसे ज़्यादा मेन है, जिसके थ्रू हमारा डोमेन क्रिएट होगा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारा पे इन सिस्टम है या पे आउट सिस्टम है, ये दोनों बेहतर होना चाहिए। यानी कि अगर कोई विजिटर, कोई भी न्यू पर्सन आपकी वेबसाइट पर आ जाता है, विजिट करता है, किसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, तो आसानी से वो परचेज कर सके। एंड अगर उसका एफिलिएट कमीशन जनरेट होता है तो उसको वो आसानी से विड्रॉ भी कर सके, राइट। तो ये पे इन एंड पे आउट सिस्टम भी हमारा बेहतर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो जैसे ये सारी चीज़ें, इसके अलावा कुछ और भी 4-5-6 जो हमारे पेड प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए इकोसिस्टम में, ताकि अगर कोई न्यू पर्सन आता है तो उसको जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत हो, तो उसको वो आसानी से परचेज कर सके। तो जैसे ही हमारे इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हो सकते हैं जो मुझे पता था उसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। तो जैसे ये सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में लाइव होंगे, जहां पर हम ओ डोमेन के थ्रू एक इंडिविजुअल डोमेन क्रिएट करेंगे, ट्रैफिक पैकेज अवेलेबल होगा, जिससे कि हमें ऑटोमेटिक सेल्स जनरेट होगा एंड एफिलिएट कमीशन भी जनरेट होगा। तो जैसे ही इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में कुछ पर्याप्त प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे तो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। बात करें अगर हम मल्टीपल अकाउंट्स की, तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ फाउंडिंग मेंबर्स के मैसेजेस आए हैं कि सूरज जी अगर मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है और अगर मैंने एक अकाउंट के लिए ओ अकाउंट सब्सक्राइब कर लिया है, अदर के लिए नहीं कर पाया हूं, तो क्या मैं अदर के लिए किसी से उधार लेके या फिर लोन पर लेके अकाउंट को एक्टिवेट कर लूं, क्या ये सही रहेगा? तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर किसी के पास मल्टीपल अकाउंट है एंड अगर आपके पास पर्सनल बजट है
तो आप ये कर सकते हैं, अपने सभी अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि आप सभी के लिए ओकेन को परचेज कर सकें, तो आपको यहाँ पर लोन लेने की या फिर किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है फ्रेंड्स, और मेरा यही सजेशन रहेगा कि अपने बिजनेस को हमें प्रॉफिट से ग्रो करना चाहिए, ना कि लोन पर लेकर, ब्याज पर लेकर, राइट। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है और अगर आपके पास बजट नहीं है कि आप सभी के लिए ओकेन को परचेज कर सके, तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आपने एक के लिए परचेज कर लिया है तो उसके थ्रू आप आगे बढ़िए। आने वाले टाइम में जब आपको इनकम आने लगे, प्रॉफिट होने लगे, आपको एफिलिएट कमीशन जनरेट होने लगे, तो उसके थ्रू आप अपने अदर सभी अकाउंट को एक्टिवेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ओ वेरीफाई की रिगार्डिंग कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि ओ वेरीफाई कब तक आ जाएगा जिससे कि हम अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सके। तो इसके रिगार्डिंग लास्ट वेबिनार में ही ऐसे ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि बल्क मेल सेंड करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसीलिए उसको हमने रोक दिया है। एंड अगर बैकअप प्लान के साथ सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बल्क मेल सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओ वेरीफाई के थ्रू ही हमारे इकोसिस्टम में ही हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ओ वेरीफाई भी रिलीज होने के लिए लाइंड अप है फ्रेंड्स, तो इसके लिए वेट कीजिए। और ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में होने वाली हैं। सबसे पहले हमारा ओकेन का जो कमर्शियल वर्जन है वो लाइव होने वाला है, इसके बाद हमारा ओ वेरीफाई है, पेंडिंग पे आउट है। तो ये सारी चीज़ें लाइंड अप हैं और सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो हमारा जो ओकेन का कमर्शियल वर्जन है वो कभी भी लाइव हो सकता है, आज भी, कल भी, परसों, मतलब कभी भी लाइव हो सकता है। जैसी चीज़ें बेहतर नजर आएंगी तो इसको लाइव कर दिया जाएगा फ्रेंड। तो इसके लिए हम सभी को वेट करना है एंड ऑफिशियल अपडेट्स को फॉलो करते रहना है। डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग भी कुछ लोगों का मैसेज आया है कि कब तक हम डेबिट कार्ड के लिए ऑर्डर कर पाएंगे, कब ये ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो आप सभी को पता है फ्रेंड कि ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में होने वाली हैं, सारी चीज़ें लाइंड अप हैं। सबसे पहले हमारा ओकेन का कमर्शियल वर्जन, इसके बाद ओ वेरीफाई, देन आप सभी को पता है पेंडिंग पे आउट को रिलीज करना है, राइट। तो पेंडिंग पे आउट के लिए ऐसा ने बोला ही है कि इंडिया के लिए यहाँ पे डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर आप उस ऑप्शन को चूज करके अपने पे आउट को रिसीव कर पाएंगे। मतलब डेबिट कार्ड में लोड कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप लोग रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइंड अप हैं फ्रेंड्स रिलीज होने के लिए। तो जैसी सारी चीज़ें बेहतर नजर आएंगी तो एक के बाद एक हमारे इकोसिस्टम में हम सभी को नजर आएगा। इसके अलावा हमें हमेशा की तरह ऑफिशियल अपडेट्स का वेट करना है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमें इकोसिस्टम में मिलती रहेगी। विड्रॉल के रिगार्डिंग कुछ लोगों ने यह भी क्वेश्चन किया है कि जैसा कि यहाँ पे इंडिया के लिए बताया गया है कि डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा पे आउट के लिए, तो यहाँ पर क्या हमें अपने जो हमने रिक्वेस्ट की है विड्रॉल के लिए, क्या हमें उसको कैंसिल कर देना है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए ऐसा ने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि आप सभी को यहाँ पर कैंसिल करना है। तो हमें यहाँ पर वेट करना है फ्रेंड। अगर ऐसा कुछ करना पड़ा तो ऐसा बता देंगे तो हमें करना होगा, अदरवाइज हमें ऐसा कुछ भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट कीजिए, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है उसके अकॉर्डिंग हम सभी को यहाँ पर एक्शन लेना है। फिलहाल अभी किसी को भी अपना पेंडिंग विड्रॉल कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।